Hello students, अस्सलाम वालेकुम। Today our topic is language variations कि language variation क्या होती है। ये डिपेंड करता है different type of forms, registers and dialects। अच्छा जी, फॉर्म्स हम बात करते हैं तो हम एक लैंग्वेज की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास इंग्लिश है, इंग्लिश में हमारे पास ब्रिटिश इंग्लिश है और हमारे पास अमेरिकन इंग्लिश है। तो ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश सेम है, बट उनका टॉकिंग वे डिफरेंट है, मतलब उनका बोलने का अंदाज डिफरेंट है। तो इसे हम कहते हैं फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश में हमारे पास एक्सेंट पे आ जाता है, उस पर उनके वोकेबलरी पे आ जाता है, और अमेरिकन एक्सेंट पे इस तरह दोनों पे डिफरेंस आता है, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। उसके बाद आते हैं रजिस्टर्स। व्हाट आर रजिस्टर्स? रजिस्टर्स कहते हैं वे ऑफ टॉकिंग को, मतलब अगर हम किससे बात कर रहे हैं, हम किस तरह से बात कर रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं। रजिस्टर पे टू चीज़ें हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। पहली चीज़ हम ले लेते हैं कम्युनिकेशन विद फ्रेंड्स, हमारे दोस्त, और दूसरा आता है विद टीचर और HOD। तो ये दो डिफरेंसेस आ गए रजिस्टर्स में। रजिस्टर्स क्या होते हैं? जब हम बात करते हैं किसी से, फॉर एग्जांपल अपने फ्रेंड से, जब हम अपने दोस्तों से बात करते हैं तो हमारा रजिस्टर, टॉकिंग रजिस्टर होता है, वो किस तरह का होता है? वो होता है अनफॉर्मल। अनफॉर्मल रजिस्टर हमारा होता है जब हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, और फॉर्मल रजिस्टर हमारा उस टाइम होता है जब हम अपने टीचर से बात करते हैं। तो रजिस्टर्स मेनली कहते हैं उस तरीके को, जिस तरीके से हम, जिस एक्सेंट से और जिस तहज़ीब और तमीज़ के साथ हम बात करते हैं। अगर हम अपने फ्रेंड से बात करेंगे तो हम इनफॉर्मल रजिस्टर्स में बात करेंगे, कि मतलब हम फ्रीली टॉक करेंगे, हम जो वर्ड बोले, हम जो बात करें, हम खुलेआम करेंगे, हम कोई शर्माएंगे नहीं, हम उसमें कोई हेजिटेट नहीं करेंगे। लेकिन जब हम अपने टीचर से बात करेंगे, हमने HOD से बात करेंगे, तो हम ज़रा सोच के बात करेंगे, फॉर्मल वर्डिंग में बात करेंगे, फॉर्मल वर्ड्स में, अच्छे वर्ड्स में, रिस्पेक्टेड टीचर, माय डियर टीचर, इस तरह। लेकिन हम दोस्तों से बात करेंगे तो हम ओपनली बात करते हैं, वो ये कहाँ जा रहा है, इस तरह। तो इसे कहते हैं हम रजिस्टर्स। और डायलेक्ट आपको पता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डायलेक्ट्स होते हैं बात करने के, लैंग्वेजेस के डिफरेंट डायलेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ के होते हैं। तो इसके बाद मेनली हम आते हैं इसकी टाइप्स पर। सो मेनली इसकी 7 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप को हम कंसिडर करते हैं जो कि है डायलेक्ट। सो डायलेक्ट क्या होता है? डायलेक्ट, जिस तरह मैंने समझाया कि फॉर्म्स, आप एक इंग्लिश की डिफरेंट टाइप्स, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश, तो ये 2 टाइप्स हैं, 2 डायलेक्ट्स हैं एक ही लैंग्वेज के। मतलब हम एक लैंग्वेज को किस तरह बात कर सकते हैं, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक और मिसाल लेते हैं जो कि है पंजाबी की। अगर हम ये लाहौर की पंजाबी की बात करें या पिंडी की पंजाबी की बात करें, तो हम बात करते हैं कित्थे जा रहे हो, की कर रहे हो। लेकिन अगर हम दूसरी साइड की पंजाबी लें, मतलब किसी और डायलेक्ट में जाएँ, किसी और सोसाइटी में जाएँ, किसी और सिटी में जाएँ, जिस तरह गुजरात हो गया, गुजरांवाला हो गया, तो वहाँ पे लोग किस तरह बोलते हैं? कित्थे जुले हो, किवें जुले हो। मतलब उसका डायलेक्ट, उसका वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो जाता है। हालाँकि वो यही पंजाबी है, यही लैंग्वेज है, बट उसका वे ऑफ टॉकिंग डिफरेंट है। तो इसे हम कहते हैं डायलेक्ट। डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन अ सिंगल लैंग्वेज। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप आती है वो होती है उसकी एसेंट एक्सेंट। तो एक्सेंट बेसिकली क्या होता है? एक्सेंट भी बेसिकली हम इसी को कहते हैं जो कि हम डायलेक्ट की बात कर रहे हैं, जो कि डिफरेंट हो जाता है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी पंजाबी की, पंजाबी में हमारे पास एक ही लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के डिफरेंट तरीके हैं। बट इंग्लिश का हमारा ये है, इंग्लिश एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ठीक है। इंग्लिश का स्टैंडर्ड लैंग्वेज से ताल्लुक ये है कि हम बात करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश और न्यूयॉर्क इंग्लिश की। तो इन दोनों ब्रिटिश एंड न्यूयॉर्क इंग्लिश में उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। जिस तरह हमारी पंजाबी में डिफरेंट होती है, उसकी पंजाबी की डायलेक्ट आ जाती है, पंजाबी की एग्जांपल आ जाती है डायलेक्ट में, जो कि अमेरिकन इन इंग्लिश, अमेरिकन एक्सेंट है, एक्सेंट कह रहा हूँ सॉरी, डायलेक्ट है, ब्रिटिश डायलेक्ट एंड अमेरिकन डायलेक्ट। बट एक्सेंट में बात करें तो हमारे पास ब्रिटिश एंड न्यूयॉर्क इंग्लिश के एक्सेंट आता है डिफरेंट। आफ्टर दैट वी हैव रजिस्टर्स। और रजिस्टर्स मैंने क्या बताया, क्या होते हैं? आपका फॉर्मल रजिस्टर होता है और इनफॉर्मल रजिस्टर होता है। तो फॉर्मल रजिस्टर्स में आप मोस्टली अपने टीचर्स, अपने फादर, अपने पेरेंट्स, अपने अपने उन लोगों के साथ जहाँ से आपको एक रिस्पेक्ट की बाउंड्री रखनी होती है, आप उनसे बात करते हैं। जिस तरह आपको मैंने एग्जांपल दी हमारे पेरेंट्स। और इनफॉर्मल में हम आते हैं तो आते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ, जिनके साथ हम फ्रीली टॉक कर सकते हैं, हम कुछ भी बात कर सकते हैं। वी कैन से एनीथिंग, वी डोंट हैव टू थिंक बिफोर सेइंग। आफ्टर दैट वी हैव जॉर्डन।
जॉर्डन कह रहा हूँ, जॉर्गन। जॉर्गन बेसिकली एक स्पेसिफाइड लैंग्वेज होती है, स्पेसिफाइड लैंग्वेज जो कि एक पार्टिकुलर प्रोफेशन या फिर एक ग्रुप से यूज़ की जाती है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम जब टीचिंग करते हैं, जिस तरह डॉक्टर्स की लैंग्वेज होती है, हम जब जाते हैं डॉक्टर पे तो वो हमें कोई चीज़, कोई मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, तो उनकी लैंग्वेज होती है वो हमें समझ नहीं आती, हमें ऐसा लगता है उन्होंने कीड़े मारे में। बट वो एक स्पेसिफिक डायलेक्ट होता है, एक वे ऑफ टॉकिंग होता है जो कि सिर्फ मेडिकल स्टोर्स वालों को ही समझ आता है। तो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ जॉर्गन, जो कि एक स्पेसिफाइड लोगों पे एक ग्रुप हो, एक प्रोफेशन हो, जो कि उनको समझ आता हो, उनके यूज़ के लिए हो। आफ्टर दैट वी हैव द फिफ्थ वन, विच इज़ पिजन्स। पिजन्स बेसिकली क्या होते हैं? पिजन्स, हम कहते हैं, ये वो वाला पिजन नहीं, कबूतरों की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। तो इंग्लिश में पिजन्स की जब हम बात करते हैं, तो जब दो बंदे कम्युनिकेट करते हैं आपस में जो कि डिफरेंट डायलेक्ट से होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें एक बंदा अमेरिका का और एक बंदा ले लें हम पाकिस्तान का, तो या फिर एक बंदा हम ले लें चाइना का, एक बंदा ले लें पाकिस्तान का, तो जो चाइनीज़ बंदा है उसको आती है चाइनीज़, ठीक है, और जो पाकिस्तान का बंदा है उसको आती है उर्दू। तो उर्दू एंड चाइनीज़, ये ना उर्दू समझ सकता है और ना उर्दू वाला पाकिस्तान वाला ना चाइनीज़ समझ सकता है। सो दे बोथ हैव टू मेक अ कम्युनिकेशन ब्रिज सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो उसके लिए अब ना इसको चाइनीज़ आती है और ना इसको उर्दू आती है, तो उसके लिए हम एक और लैंग्वेज लिखेंगे। तो पिजन्स बेसिकली ये होता है कि जब दो बंदे कम्युनिकेट कर रहे हों और उनके पास कोई एक मेथड ना हो कम्युनिकेशन का, तो जो थर्ड लैंग्वेज जो अडॉप्ट की जाती है कम्युनिकेशन के लिए उसको कहते हैं पिजन। तो पिजन जो होता है ये एक लैंग्वेज नहीं होती, बट एक बनाई जाती है लैंग्वेज जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। इसकी बहुत कम वोकैबुलरी होती है और इसके बहुत ज़्यादा कम इसकी ग्रामर इसमें यूज़ होती है। तो इसमें हमारे पास लेस वोकैबुलरी होती है और लेस डेवलप्ड होती है, क्योंकि ये नहीं बनाई जाती है कम्युनिकेशन के लिए, जस्ट फॉर कम्युनिकेशन। आफ्टर डैट हमारे पास आते हैं क्रियोल्स। अब क्रियोल्स क्या होते हैं? क्रियोल्स बेसिकली पिजन्स को लेके, जब हमारे पास एक पिजन लैंग्वेज होती है जो कि अडॉप्ट हो रही होती है, तो वो जो पिजन उन दो लोगों से, एग्जांपल दी मैंने आपको चाइनीज़ और पाकिस्तानी की, जब इन दोनों में वही लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो वो लैंग्वेज होती है उसकी जो वोकैबुलरी होती है जो कि कम होती है, जब वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने के बाद उनकी वोकैबुलरी डेवलप हो जाती है और उनका लैंग्वेज का यूज़ भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, तो वो बन जाता है क्रियोल। क्रियोल इज़ बेसिकली अ लैंग्वेज दैट इज़ न्यू, बट उसको यूज़ करते करते वो एक प्रॉपर लैंग्वेज बन जाए, प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन बन जाए, उसको हम कहते हैं क्रियोल। जो कि पिजन से स्टार्ट हो और अपडेट होते होते एक प्रॉपर लैंग्वेज बन जाए, देन इट्स कॉल्ड अ क्रियोल। तो होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। देन वी हैव फैक्टर्स, विच फैक्टर्स अफेक्ट द लैंग्वेज वेराइटीज़, कि मतलब वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको लैंग्वेज वेराइटीज़ इन्फ्लुएंस करती है। सो द फर्स्ट वन इज़ जियोग्राफी। सो हम जब हम बात करते हैं जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी में हमारे पास आती है लोकेशन, कि हम जब एक लोकेशन की बात कर रहे हैं, कि जिस तरह कोई बंदा अगर आइसोलेशन में रहता है या अगर उसकी लोकेशन चेंज होती है, तब भी उसको ये फैक्टर्स हैं कि उसकी लैंग्वेज डेवलप हो सकती है, चेंज हो सकती है। क्योंकि जब एक, फॉर एग्जांपल रावलपिंडी का बंदा अगर अमेरिका जाएगा या रावलपिंडी का बंदा अगर लाहौर जाएगा, तो उसकी जो उर्दू में प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट हो जाएगी। जैसे लाहौर के लोग हैं वो बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, उनका वो जो एक्सेंट है उर्दू का वो डिफरेंट है। जिस तरह हम नॉर्मल उर्दू बोलते हैं, उस तरह जो लाहौर का एक्सेंट है वो कहाँ जा रहे हो यार, लाइक दे हैव द आर इन देयर उर्दू। सो दैट्स द जियोग्राफिकल डिफरेंस। एंड द नेक्स्ट वी हैव कल्चर। कल्चर में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम मुस्लिम्स हैं, जब इंडिया के लोग होते हैं तो और पाकिस्तान की, मतलब पाकिस्तान का बंदा कोई इंडिया जाएगा, तो वो उर्दू बोलने से थोड़ा सा डरेगा, क्योंकि वहाँ पर जो एक डिफरेंस है, सोसाइटिकल कल्चरल डिफरेंस है, उसकी वजह से वो वहाँ पर कोशिश करेगा कि वो हिंदी बोले, बट नॉट द उर्दू। सो दैट्स द डिफरेंस, कि कल्चर जब हमारा चेंज होता है तब भी हमारी लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होती है उससे, कल्चर के चेंज होने से। एंड देन थर्ड पॉइंट वी हैव द हिस्ट्री, दैट लैंग्वेज contact and historical events can also affect the language variation and language development. And the last point we have social and economical factors. तो सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स में हम एजुकेशन की बात कर लेते हैं या फिर हम किसी के ऑक्यूपेशन की बात कर लेते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे एक स्कूल गोइंग बच्चा है और एक यूनिवर्सिटी का बच्चा है,
उनके वे ऑफ टॉकिंग, उनकी प्रोनाउंसिएशन और उनकी लैंग्वेज स्पीकिंग में क्या डिफरेंट होगा। या फिर एक शहरी बंदा और एक गांव का बंदा होगा, उनकी इंग्लिश ले लो या हम सिंपल उर्दू ले लेते हैं, तो उनमें कम्युनिकेशन का, उनके एक्सेंट का किस तरह डिफरेंट होगा। उनका डिफरेंट इस तरह होगा कि जो सिटी का बंदा है वो एक अच्छे और महज़्ज़ब तरीके से बोलेगा, एक अच्छे एक्सेंट में बात करेगा, अच्छे वर्ड्स यूज़ करेगा, बट जो गाँव का बंदा होगा ही डज़न्ट हैव द क्वालिटीज़ ऑफ दैट लैंग्वेज, तो वो आपको प्रॉपर रजिस्टर्स में बात नहीं करेगा। जिस तरह एक पढ़ा लिखा बंदा होता है और हम कहते हैं पढ़े लिखे और जाहिल की बात में फ़र्क होता है, तो उसी तरह जब एक पढ़ा लिखा बंदा आपको बात कर रहा होगा तो आपको पता चलेगा कि वो पढ़ा लिखा है, बट एक जाहिल बंदा जब बात कर रहा होगा तो आपको डिफरेंस उस चीज़ से समझ आएगा। सो दैट्स दी ऑल्सो डिफरेंस विच अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज, जिसमें आता है हमारे पास एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन। मतलब जब आपका, आप जैसे आप एक अच्छी, आप बैंक का जो बंदा होगा, जो बैंक में जॉब कर रहा होगा, उसकी स्पीकिंग, उसका बोलने का तरीका कितना अच्छा है। और एजुकेशन, जिस तरह हम एक अनपढ़ बंदा और जो पढ़ा लिखा बंदा होता है उसके बोलने के अंदाज में किस तरह फ़र्क होगा। सो दैट्स ऑल द लैंग्वेज वैरायटी हैज़। सो थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।